हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, गुरिल्ला युद्ध का जनक किसे कहा जाता है? गुरिल्ला युद्ध का जनक किसे कहा जाता है? गुरिल्ला युद्ध के जनक थे शिवाजी, और शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर में 1627 ईस्वी में, और इनकी राजधानी थी रायगढ़, और इनका राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में 1674 में। 2 नंबर हो जाएगा, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा नील नदी, जिसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर या 6650 किलोमीटर। आगे देखते हैं। 3 नंबर हो जाएगा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में, और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना करेगा 1905 में, राष्ट्रीयकरण हो जाएगा 1950 में। रेलवे एक्ट लागू हुआ था 1890 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को, यानी कि एनडीसी के। और एसबीआई का स्थापना करेगा 1955 हो जाएगा। अब भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुआ था 1957 में। 4 नंबर हो जाएगा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? मंगल को। और सबसे अधिक कहेगा किस ग्रह का तापांतर होता है, तो इसमें मंगल ही हो जाएगा। बुध ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र का प्रमाण मिलता है। शनि ग्रहों के वलयों की संख्या 10 होती है। युगांडा की राजधानी कहेगा कहाँ है? युगांडा की राजधानी हो जाएगा कंपाला, और मुद्रा कहेगा तो हो जाएगा सीलिंग। आगे देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में स्थित है। ये विश्व के सर्वाधिक शीत रक्त मरुस्थल है। शीत रक्त मरुस्थल का कौन सी है? तो गोबी मरुस्थल, जो कि मंगोलिया में है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से। 8 नंबर हो जाएगा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति कहेगा तो मछली उत्पादन से, और तिलहन उत्पादन से हो जाएगा पीली क्रांति। आगे देखते हैं। 9 नंबर हो जाएगा, सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ अवस्थित है? डिगबोई, असम में। 10 नंबर है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और कहेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना था जो 1 साल पहले ही खत्म हो चुका था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले, यानी कि 4 साल ही चला था, 1974 से 1978 तक। 11 नंबर हो जाएगा, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? काले वन कहेगा तो जर्मनी पाए जाते हैं। काले पर्वत कहेगा तो भूटान में। काले वन जर्मनी और काला पर्वत भूटान। 12 नंबर हो जाएगा, संविधान सभा के प्रारूप समितियों में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? अध्यक्ष सहित कुल संख्या थी 7। और कहेगा कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। 13 नंबर हो जाएगा, अंबेडकर का समाधि स्थल क्या कहलाता है? डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल क्या कहलाता है? चैत्रा भूमि। अभय घाट कहेगा किसकी समाधि स्थल है? तो मोरारजी देसाई का। किसान घाट हो जाएगा चौधरी चरण सिंह का। शांति वन कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू का। 14 नंबर है, आर्थिक नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? आर्थिक नियोजन आता है समवर्ती सूची में। संघ सूची में जनगणना आ जाएगा। पुलिस कहेगा तो राज्य सूची में आता है। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग कहेगा तो जिंक के कमी से होता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। और दुनिया के पुलिसमैन कहेगा किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को ही कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, और मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। 17 नंबर है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। विश्व दृष्टि दिवस कहेगा तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीचर दिवस कहेगा तो 5 सितंबर को। अब विश्व सेवा दिवस का 9 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। 18 नंबर हो जाएगा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कहेगा तो यूरेनियम हो जाएगा। सबसे हल्का कहेगा तत्व तो लिथियम हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र कहेगा तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका गठन हुआ था 1951 में। सीबीआई का गठन हुआ था 1963 में। नीति आयोग का गठन हो गया था 2015 में। योजना आयोग कहेगा तो 1950 में। 21 नंबर हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से अस्कार्वी रोग होता है। इंसुलिन के कमी से कहेगा तो मधुमेह हो जाएगा। बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से, और रतौंधी होता है विटामिन ए के कमी से। 22 नंबर है, वाटरलू युद्ध किस वर्ष हुआ था? वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में, और ये कहाँ हुआ था? फ्रांस में। नेपोलियन कहेगा फ्रांस के राजा कब बना? तो 1804 में बना था। आगे देखेंगे, वाटरलू का युद्ध नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक आएगा तो महमूद गजनबी हो जाएगा। 24 नंबर है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थित है। आगे देखते हैं, 25 नंबर हो जाएगा, इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना किए थे मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएगा? कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। पंचतंत्र को हो जाएगा विष्णु शर्मा। किताब उल हिंद की रचना किसने की? अलबरूनी, जो कि मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में भारत आया था। 26 नंबर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली? चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली थी, और उनका अंतिम समय बीता था सोरबगेला कर्नाटक में। 27 नंबर हो जाएगा, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय हो जाएगा गोरखपुर। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहेगा तो इलाहाबाद हो जाएगा। आगे देखेंगे, 28 नंबर है, वर्साई की संधि किस वर्ष हुई? वर्साई की संधि हुआ था 1919 में। और कहेगा प्रथम विश्व युद्ध किस संधि के तहत खत्म हुआ? तो वर्साई की संधि के तहत खत्म हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक, और 1919 वर्साई की संधि करके प्रथम विश्व युद्ध को खत्म कर दिया गया। 29 नंबर देखते हैं, भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत कौन सी है? प्राचीन पर्वत हो जाएगा अरावली पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है। सतपुड़ा की ऊंची चोटी कहेगा तो धूपगढ़ी हो जाएगा। और नीलगिरी की ऊंचा चोटी दूधाबेटा। भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने जोन में बटा है? भारतीय रेलवे नेटवर्क 18 जोन में बटा है। आगे देखेंगे, 31 नंबर हो जाएगा, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा के लेखक कहेगा तो हो जाएगा राजशेखर। और मीमांसा या पूर्व मीमांसा कहेगा तो जैमिनी। यहाँ ध्यान से देखिएगा, काव्य मीमांसा के लेखक कहेगा तो राजशेखर हो जाएगा, और पूर्व मीमांसा या मीमांसा कहेगा तो जैमिनी हो जाएगा। उत्तर मीमांसा कहेगा तो बदरायण। और एक आता है कि उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है? भभूति। और केवल रामचरितमानस कहेगा तो तुलसीदास हो जाएगा। काव्य मीमांसा के राजशेखर, पूर्व मीमांसा या केवल मीमांसा को हो जाएगा जैमिनी, उत्तर मीमांसा को हो जाएगा बदरायण, और कहेगा उत्तर रामचरितमानस के भभूति या केवल रामचरितमानस के तुलसीदास। 32 नंबर हो जाएगा, बैक्टीरिया की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज किए थे लीमेनहॉक, जो कि हॉलैंड के थे, और 1683 में किए थे। आगे देखेंगे, 33 नंबर हो जाएगा, बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? बोल्शेविक क्रांति, जिसे रूसी क्रांति कहते हैं, 1917 में हुआ था, और इसका नेता थे BS लेनिन। 34 नंबर हो जाएगा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किए थे एडर्सन 1932 में। रेडियो का कहेगा तो मार्कोनी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब कहेगा तो एडिसन। 35 नंबर है, एस्कॉर्बिक एसिड सबसे अधिक किस में पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड सबसे अधिक पाया जाता है आंवला में, यानी कि विटामिन C। ऑक्जेलिक अम्ल कहेगा तो टमाटर में पाया जाता है। आगे देखेंगे, 36 नंबर हो जाएगा कि हिजरी सनवत का प्रारंभ किस वर्ष हुई? हिजरी सनवत की प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी में। 37 है, वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस प्रयुक्त होता है। 38 नंबर हो जाएगा, प्रथम धर्म युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्रथम धर्म युद्ध हुआ 1055 से 99 ईस्वी के बीच में। मिथुन राशि का प्रतीक चिन्ह कहेगा कौन सा है? स्त्री और पुरुष।
बैटरी का धन ध्रुव होता है, बैटरी का धन ध्रुव होता है एनोड और ऋण ध्रुव कहेगा तो कैथोड हो जाएगा। आगे देखेंगे 41 नंबर है, टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? टाइटैनिक जहाज डूबा था 1912 में और कहेगा कहाँ डूबा था? अटलांटिक महासागर में और लगभग 1500 आदमी के मृत्यु हो गया था इसमें। 42 नंबर है, क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिलिथिगो और क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। आगे देखते हैं 43 नंबर हो जाएगा, आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? आरडीएक्स का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। आरडीएक्स एक विस्फोटक पदार्थ है। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? नेपोलियन की मृत्यु हुआ 1821 में और नेपोलियन फ्रांस का राजा बना था 1804 में। वाटरलू का युद्ध कहेगा कब हुआ था? 1815 में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? मलेरिया रोग मदा एनोफिलीज मच्छर काटेगा तो मलेरिया रोग हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। तिलहन कहेगा तो पीली क्रांति से संबंधित है। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील उड़ीसा में है और डल झील और बुलर झील कहेगा तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। लोनार झील कहेगा तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे देखेंगे 4 नंबर है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नरगिस दत्त। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली कहेगा तो देविका रानी अरोड़ी। और भारत के प्रथम उपराज्य बनने वाली महिला भारत का प्रथम राज्यपाल बनने वाली महिला हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश में बनी थी। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है। आगे देखते हैं, अंग महाजनपद की राजधानी थी। आपको बताना है कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी। अंग जनपद की राजधानी हो जाएगा चंपा। कहेगा कि महाजनपद का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो आप याद रखिएगा कि महाजनपद का उल्लेख किया गया है बौद्ध धर्म में कहेगा तो अंगुत्तर निकाय में, वही जैन धर्म में कह देगा तो भगवती सूत्र में। महाजनपद की उल्लेख किया गया है बौद्ध धर्म में कहेगा तो अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में। महाजनपद की राजधानी हो जाएगा चंपा और कहेगा सूरसेन के कहाँ हो जाएगा? मथुरा। वजी जनपद को हो जाएगा वैशाली और कौशल जनपद की कहेगा सरस्वती। 7 नंबर है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें मूल अधिकार का बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 4 में हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 1 में हो जाएगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ। 8 नंबर हो जाएगा, हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? हॉफमैन कप कहेगा तो टेनिस हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, जो कि अकबर ने बनवाए थे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1571 में। लोनार झील कहेगा तो महाराष्ट्र में स्थित है। देवताल झील कहेगा तो उत्तराखंड में। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? भारत में जनगणना होती है 10 वर्ष के अंतराल पे। अब प्रथम बार भारत में जनगणना हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में और नियमित जनगणना कहेगा था 1881 से शुरुआत हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, जो कि गुप्त शासक ने बनवाए थे। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना की था अबुल फजल और अकबरनामा की रचना करने में 7 वर्ष लगाए थे। फैजी अकबर के दरबार में ही रहते थे। आगे देखेंगे, मत्स्य महाजनपद की कहेगा राजधानी कहाँ है? मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। कौशल महाजनपद को हो जाएगा सरस्वती और मत्स्य जनपद के कहेगा तो कौशाम्बी हो जाएगा और मल जनपद को हो जाएगा कुशावती। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर और ये शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक की चोटी से निकलती है। 18 नंबर हो जाएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी, जो कि नासिक के त्र्यंबक गांव से निकलती है।
कावेरी नदी कहेगा तो ब्राहगिरी कर्नाटक से निकलती है। महाबलेश्वर कहेगा कृष्णा नदी कहेगा महाबलेश्वर के पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र से। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, ताइवान देश का पुराना नाम क्या था? ताइवान के कहेगा तो फार्मोसा हो जाएगा, और घाना का पुराना नाम हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनसोंग कहेगा तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कनिष्क को दूसरा अशोक या देवपुत्र के उपनाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त जो थे कविराज के उपाधि धारण किए थे। पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार तराइन के युद्ध लड़े थे। पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, और 1192 में तराइन के दूसरा युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। आगे देखते हैं 21 नंबर हो जाएगा, लंपट मूर्ख के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता था? लंपट मूर्ख के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता था? लंपट मूर्ख बोला जाता था जहादर शाह को। लंपट मूर्ख जहादर शाह को बोला जाता था। रंगीला बादशाह कहेगा तो मोहम्मद शाह, और घृणित कायर कहेगा तो फर्रुखसियार को। अब से देख लेते हैं, लंपट मूर्ख हो जाएगा जहादर शाह, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह, और घृणित कायर कहेगा तो फर्रुखसियार। 22 नंबर हो जाएगा, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ हो जाएगा? अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैन। और कुरुक कहेगा इंद्रप्रस्थ, मगध के राजगिरी, कंबोज के हो जाएगा हाटक। 23 नंबर है, बैकाल झील कहाँ है? बैकाल झील है सोवियत संघ रूस में। ईरी और मिशिगन कहेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखेंगे, सरदा एक्ट का संबंध किससे है? सरदा एक्ट का संबंध था बाल विवाह से, और सरदा एक्ट पारित हुआ था 1930 में। सरदा एक्ट के तहत कहेगा पुरुष के विवाह की उम्र कितना था? 18 वर्ष, और महिला के विवाह की उम्र था 14 वर्ष। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कहेगा कौन सा तत्व है? फ्लोरीन। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेगा तो क्लोरीन। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व तत्व कहेगा तो क्लोरीन, और सर्वाधिक विद्युत का ऋणात्मक कहेगा तो फ्लोरीन हो जाएगा। इकेबाना किस देश में पुष्प विन्यासी का प्रचलित प्रकार है? इकेबाना किस देश में पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है? तो इसमें हो जाएगा जापान। इसमें फूल की सजावट होती है। 27 नंबर हो जाएगा, दाब बढ़ने से द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। इन्हीं कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। अस्मक कहेगा अस्मक जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो पोटली। कौशल के हो जाएगा सरस्वती। सूर्यसेन के हो जाएगा मथुरा। मल के हो जाएगा कुशावती। आगे देखेंगे, डकार किस देश की राजधानी है? डकार सेनेगल देश की राजधानी है। सिंगापुर की राजधानी हो जाता है सिंगापुर सिटी। नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा। डेनमार्क के हो जाएगा कोपेनहेगन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तारापुर, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, और कब स्थापना हुआ था? 1867 में मुंबई में। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे मुंबई में। दयानंद सरस्वती कहेगा 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। पारा प्राप्त किया जाता है। पारा कहेगा किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? सिनेबार से। क्यूपराइट किसका अयस्क है? तो तांबा का। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा, देवताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। राजसमंद कहेगा तो राजस्थान में। 35 नंबर हो जाएगा, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कहा जाएगा तो चांदी हो जाएगा। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने, और चेचक वायरस के कारण होता है। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कहेगा तो 30 वर्ष हो जाएगा, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष।
राज्यसभा और राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र कहेगा तो 35 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 30 वर्ष, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र होता है 35 वर्ष, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। कोई उद्योग जो अन्य उद्योग के निर्माण में सहायक होता है क्या कहलाता है? कोई उद्योग जो अन्य उद्योग के निर्माण में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? कोर सेक्टर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर। सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सूर्यसेन कहेगा तो मथुरा हो जाएगा। कौशल का है सरस्वती, काशी के वाराणसी, वजी का होता है वैशाली। ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर ताप बढ़ेगा तो हवा में ध्वनि का वेग बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा। ध्वनि के वेग पे दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के वेग पे दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। वही कहेगा कि अगर प्रकाश के वेग पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के वेग पे दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा और प्रकाश के वेग पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं 41 नंबर हो जाएगा। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पीले फास्फोरस को रखा जाता है जल में और सोडियम को रखा जाता है केरोसिन तेल में। दाब बढ़ने से द्रव वेग का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसका PDF मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।